सुबह की चाय को देखे ऐसे नहीं लगता है जान में जान आ गई। जितना स्लो में बात करती हूँ ना, लोग बोलते हैं, भले घर में तो कोई नहीं बोलते, घर में बोलते तो बहुत बोलती है बड़ी, पर लगता नहीं है मेरे को। तो जितना स्लो बोलती हूँ उतना ही स्लो में काम भी करती, भाई होता ही नहीं है जल्दी, चाहे घर हो बाहर हो। बाहर का तो 1% हो भी जाएगा जल्दी जल्दी, बाहर तो क्या ही करना मैंने, पर फिर भी इधर उधर जाना वगैरह ना, जिस दिन जाना होगा उस दिन पहले बोल रही मैं, उसके पहले दिन ना मेरे को अगर वैसा ही काम भारी वाला काम है ना, कहीं भी इधर उधर जाने का, अचानक चले गई मैं आज तो ठीक है। अगर मेरे को पहले से ही किसी ने बता दिया ना कि कल वो काम करना है, तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी घबराहट होती है, कबलाहट होता है। और अगर रैंडमली आज ही बोल दिया तो मैं कर लूँगी, चाहे बाहर का हो, खेत का हो, या कोई और काम करना हो, पहले दिन नहीं बताना है मेरे को। हर इंसान में अच्छाई भी होती है तो कमियां भी रहती है भाई ना। अच्छाई तो अभी पता चल रही है मुझे, ये सोशल मीडिया में आके या बहुत स्लो बोलते हो और प्यारे भी बोलते हो। वैसे घर में कहाँ सुनने को मिलता है, घर में बोलते तो कितना बोलती है, कितना बड़ करती है। बड़ तभी नहीं करूँगी ना जब कोई परफेक्ट काम करे मेरी जैसी, भले स्लो करे, बस करे तो सही। और भूल गई मैं क्या बोली थी। ध्यान इधर है ना भाई, यही तो है, एक जगह होना चाहिए ध्यान, ऐसी हूँ मैं यही होगा भाई मेरा। मैंने उठी ना 1 घंटे करीब हुई, मैंने अभी पता क्या करे, पानी पीनी केवल, और भुजी काटी, चाय अब बढ़नी, और अभी 8 बजे बोली, और ये वीडियो शूट कर लिया मैं बोली, चुपके से कौन हो गया, क्योंकि बाद में आकर लेट बोली ना नाश्ता था, तब पता नहीं चलो लो कि ये वीडियो से बना। और आँख उसे हैं भाई, हमेशा सुबह में आँख रन उसे हैं, पता नहीं के लिए भात भी नहीं खाई। वैसे लोग बोलते रात को खाने में अगर चावल खाओ वाले भात दाल तो आँखें सूजती हैं सुबह, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा ना नींद पूरी नहीं हुई, पूरी मतलब मेरे को हल्का सा आवाज़ भी आती है ना, खट्ट जरा सा भी, तो बस नींद खुल जाती है। इसलिए मेरी ना कभी नींद पूरी नहीं होती है। बहुत एकांत चाहिए मुझे, जैसे 7:45 नहीं हो ना, 7:45 अंधेरे कोठरी में वैसा होना चाहिए था मेरा कमरा, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि सामने रोड है तो ये पॉसिबल है नहीं, तो नींद ही नहीं होती मेरी पूरी, तभी मेरी आँखें सूजती हैं हमेशा। मुझे उठे हुए शायद आधा घंटे पौने घंटे से ऊपर हो गया ना। अभी मैंने पता क्या किया है, केवल पानी पिया है और सब्जी काटी है, चाय अब बना रही हूँ, 1 घंटा होने वाला है। इतना स्लो करती हूँ मैं काम। मेरा ना ये भाप आ रहा है ना, ये उसका है, चाय का बन रही है इंडक्शन में, ठीक है। अब ना हम सभी लोग जैसे खाना बनाते हैं ना, तो बीच में कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं उसी हाथ से, और उसी हाथ से बनाते भी रहते हैं। मतलब मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात भी कर रही हूँ। हो ही जाते हैं अक्सर, जैसे अभी मैं चाय पी रही हूँ, मतलब है ना, और आटा गूंद रही हूँ। चाय बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें है, क्योंकि मैंने उसी में ओटी थी ना, मैंने पलटी थी ठंडी करने के लिए, तो फिर मैंने कहा दूसरा भी क्यों ही निकालना, जूठा नहीं हो जाएंगे, कितने सारे बर्तन हो जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है, अब लोग खाते रहते हैं, अब बनाते रहते हैं खाना ज़्यादातर ना। तो और गांव में ऐसा नहीं था भाई, गांव में पता, खासकर नई नई बुआरी के लिए, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, बुआरी को ऐसे परखा जाता था, अगर वो सुबह उठ के, तब सुबह उठ के हमारे टाइम पे नहाने धोने का ऐसा सीन नहीं था जैसे अब बोलते बुआरी को कि सुबह उठ के नहा गई, किचन में चली गई, ऐसा कुछ नहीं था।
तो उस टाइम नहाने के लिए कहाँ टाइम था। नहाती है तो नहा, नहीं नहाती है तो काम कर। सुबह देखा जाता था कि जो रात के राख रहते ना चूल्हे में, तब चूल्हा ही जलाते थे हमारे टाइम पे, लकड़ी वाला। तो वो सुबह उठ के राख निकालती है, अलग से झाड़ू मारती है। वो भी मिट्टी के किचन में ना पानी छिड़क के झाड़ू मारना पड़ता था, वरना धूल उड़ती थी। तो ये भी देखा जाता था, ये भी परखा जाता था बुआरियों को। और कि राख निकाली इसने या उसी में लकड़ियाँ लगा दी। और भी कुछ बहुत कुछ। या दोपहर में जब ये खाना खाएंगे ना भात, तो भात को गांव में जूठा नहीं मानते थे पहले। तो चूल्हा पहले तो पूरा ही किचन लिपाई पुताई नहीं करते थे मिट्टी की, और मतलब हमेशा ही करते थे वही। पहले खाना खाना था, चाहे तुम कहीं से भी आ रहे, जंगल से खेत से, खाना खाने के बाद बर्तन धोने हैं और उसके बाद चूल्हा लिपना है। इतनी थकान लगी रहती थी ना। तो ये भी देखा जाता था कि ये चूल्हा लिपती है या नहीं लिपती है डेली का। और रात को चाहे 11 बज रहे हैं चाहे 12 बज रहे हैं, परिवार वाले जब खाना खाएंगे तब वो बर्तन धोएगी बेचारे। और सुबह उठना है जल्दी, और अगर नहीं उठे तो कल्याण। पहले ज़माने में लोग मोल मतलब गोबर और मिट्टी से लीपते थे कमरे, और अब ये है लिक्विड डालो बल। और आज मैंने इसका प्रमोशन भी कर लिया है। और इससे, और कभी मैं पोछा कभी पोछा ना मैं बैठ के मारती हूँ, क्योंकि कई लोग नहीं बोलते हैं कि बैठ के पोछा मारो तो पेट कम होता है। और फिर एक कमरे में मारूंगी या दूसरे के लिए फिर खड़ी हो जाती हूँ फिर ध्यान आता है मेरे को, यार ये बैठे बैठे कब तक मारूंगी। और जिस टाइम नहीं आता उस टाइम मेरा स्वास्थ्य पे पूरा फोकस रहता है कि बैठ के पोछा मारना है ना। ये बोलते हैं कि बैठ के पोछा मारो, बोले बैठ के कपड़े धो, तो वो उससे मैच करते हैं। जो हमारे ज़माने में पहले वो लोग जंदरूनी घुमाते थे, तो तब पेट कम होता था, एक्सरसाइज होती थी। तो अब जंदरू तो है नहीं, मतलब हाथ की चक्की उसको बोलते हैं गढ़वाली में जंदरू। तो लोग उसको उसमें फिटनेस में यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि उससे ऐसा होता था, तुम भी बैठ के कपड़े धोया करो, बैठ के पोछा मारा करो। ऐसे ऐसे वाले ज्ञान ना लेती रहती हूँ मैं सोशल मीडिया से, पता। मैंने कहा सोचा अपने ब्लॉग में भी बोली दूँ जो मेरे को अच्छा लगता है ना, और जो बुरा लगेगा वो भी तो बोलूँगी। तो अब मारते हैं पोछा। ये क्रीम कलर की टाइल है ना, सफाई करो तो लगती तो अच्छी है, लेकिन एक ही घंटे बाद ऐसा लगता है कि इतना गंदा हो गया होगा ये। तो कोई मत लगाना भाई, मैं तो थक गई हूँ ये टाइल में पोछा मार मार के। गलती हो गई, आप लोग मत करना, ठीक है। ओहो, आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और गुड मॉर्निंग ही हो रही है अभी, क्योंकि 11 बज गए हैं। और ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अब। सुबह से मैंने काम तो बहुत कर लिए, गिनती तो क्या ही गिनाने आप सभी को। और अभी नहा के आई और नाश्ता किया और बर्तन थकान लग गई भाई बहुत ज़्यादा। ये झाड़ू पोछा के चक्कर में पूरी ज़िंदगी ये कमरे नहीं घिस रहे, हम घिस रहे हैं भाई, है ना। और फिर काम न काज वाले हासिल पाई कुछ नहीं, है ना। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होने चाहिए सब, और मैं भी बढ़िया ही हूँ, है ना। और पहले का ये ज़माना बढ़िया नहीं था, झाड़ू पोछा का कहाँ था ज़माना पहले। जैसे हम लोग पहाड़ों पे हैं ना, मतलब गढ़वाल से हैं, तो मिट्टी के घर रहते थे और पानी छिड़कते थे, और फिर वो
बबलू बोलन जो मतलब झाड़ू बबलू बोलते हैं उसको, कहीं पर बोल पता नहीं, हमारे यहाँ तो बबलू ही बोलते हैं, और मुझे नहीं कहाँ क्या बोलते हैं मुझे उसका पता नहीं है। और पानी के छींटे मारे, और नहीं तो वो धूल उड़ जाती थी ना, अब कितना सुंदर लगता था। और पोछा का कोई सिस्टम नहीं था, पोछा तो बस यही था कि किचन मिट्टी के लिपाई करते थे। और चूल्हे की तो डेली करते थे, लेकिन कमरे की तो डेली नहीं करते थे भाई। और दीवारों पे भी वो मिट्टी का किचन रहता था ना, मिट्टी का क्या, तब तो पूरे घर मिट्टी के ही रहते थे। तो कम से कम शायद हफ्ते में 8-10 दिन में ऐसे लिपाई पुताई करते थे। गढ़वाई में घोषण बोलता भाई, और जगह के बोला मैं नहीं पता, लेकिन हमारे अजू बोला मैं वही बोलूँगी ना। तो अब हिंदी का सब तो लिपाई पुताई बोलेंगे, पर वो आ गया फिर। और अब बैठती हूँ शांति से, ज़रा सोचती हूँ दिन में क्या करूँगी और करने क्या है। कहीं जा तो सकती नहीं, स्कूटी नहीं है मेरे पास आजकल, पता नहीं, तो मैं आप सबको नज़ारे दिखाती कहीं के कहीं नहीं दिखाना है नज़ारे, मैंने आप सबको भ्रमित नहीं करूँगी, मजाक करिए, मैं घुमाना कहाँ है, मैंने कभी चले जाऊँगी तो FRI चले जाऊँगी, और नहीं तो बुद्धा टेम्पल भी वैसे नज़दीकी है। और या तो मैं घुमाऊँगी आपको सब्जी मंडी, या तो कैंटीन, उसके अलावा कहीं नहीं जाती मैं। और जब मैं गढ़वाल गई थी ना, गाँव के जब आ रहे दीवारा बनिया थे होने हमारे ना, जब चंडिका माते, लेकिन तब तो मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं किया था। करती तो काश मैं कुछ आपको कुछ अलग सा दिखा पाती, लेकिन वो अलग दिखाने का मौका मुझे अब पता नहीं कब मिलेगा। आप लोग इंतज़ार करना उस अलग को देखने का, ठीक है, और बने रहना मेरी वीडियो में, तभी तो देख पाओगे। तो अब आके क्या करती हूँ सोचती हूँ पहले, फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। नाश्ता की यही था कि बेटे की कॉल आई, मम्मी जल्दी से लंच बनाओ, कोई आ रहा है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, और लहसुन प्याज फ्राई करने के लिए भी रख दिया है, चावल भी बनने वाले हैं। और क्विक में तो यही हो सकता है चौंसू और भात। और ये ब्राउन हो रहा है तो मैं इसमें ये फ्राई करने के लिए डालूँगी। टमाटर भी कट कर दिए, धनिया पत्ती, और ये देखो फिर से फैल गया यहाँ पे, मैंने इसमें लहसुन कूटा था ना गिलास में। तो ऐसा होता है भाई, क्या हराम है हम हाउसवाइफ के लिए। बन गया है चौंसू भात, और खाते हैं। बेटा कॉलेज से आया, लंच किया हमने चौंसू भात और प्याज सलाद में, क्योंकि ये खीरा तो खाते नहीं है, तो फिर मैं लाती भी नहीं। 1-2 बार लाई मैं, 1-1 किलो, फिर वो 4-4-6 दिन तक मैं नहीं खाए, मैं भी कितना ही जो खाऊँ, है ना। और फिर सो गए भाई। आजकल इतनी भयंकर नींद आ रही ना दिन में, क्योंकि वो ठंडा मतलब मौसम बढ़िया है ना, पंखे की ठंडी हवा आ रही है आजकल, तो मस्त नींद आ रही भयंकर, मतलब उठने का मन भी नहीं कर रहा, बदन दर्द हो रहा फिर। और अभी मैं आ गई हूँ छत में, मैं कहा थोड़ी देर में दूध लेने जाऊँगी, तो अभी छत से अपने घर के आसपास के नज़ारे मैंने कहा दिखाई लूँ आपको, है ना। तो अब मैं ना ब्लॉग को ना यहीं पे समाप्त कर लूँगी आज, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग और आप लोग बोर ना हों। और अगर बोर होंगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी फ़िलहाल, क्योंकि जैसा भी बन रहा होगा ब्लॉग आप लोग लिख भी सकते हैं कि कैसा है। और कमियाँ तो अभी फ़िलहाल तो मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि दूसरे के ब्लॉग को देख के कहाँ सीखा जाता है। कोई कहीं जाएगा आएगा, किसी के घर में क्या है और मेरे घर में, सबके घर की अलग अलग दशा होती है, लोग होते हैं, बोली भाषा सब कुछ डिफरेंट। तो मैं अपने घर के बारे में जितने मेरे ज़ुबान में शब्द निकलेंगे, शब्द तो कम नहीं है भाई, आजकल अभी नए नए ब्लॉगर हैं ना यूट्यूब के, तो ज़रा निकल कम रहे हैं, और जब निकलेंगे तो तब आप अच्छे व्यू दिखाऊंगी मैं आपको, अच्छी जगह जाऊंगी। अभी तो वो फिर बोल दिया मैंने कैमरा,
फ़ोन फेस करना भी नहीं आ रहा ना लोगों के सामने पे, शर्म लगनी क्या मतलब। तो अभी मैं ब्लॉग को समाप्त करूँगी। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा देना फिर, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर ली है ना। तो सभी को मेरी शुभ संध्या।